जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम फसह को खा रहे थे तो उनको ये पता था कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं पिता के पास जाऊंगा। तो उन्होंने एक बर्तन में पानी लेकर और अपने अंगूछे को उतार कर चेलों के पैर धोए, और जब वे उनके पाँव को धो चुका तो फिर वो उनसे कहने लगा कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम्हें भी औरों के साथ ये करना होगा। क्योंकि चेले अपने पद को लेकर यीशु मसीह से हमेशा ये सवाल पूछते थे कि उनमें बड़ा कौन है, और यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा मैं हूँ, क्योंकि तुम मुझे गुरु कहते हो, और जैसा मैंने नमूना तुम्हें दिखाया तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। ये वही चेले थे जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, और इन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर उन सभी आश्चर्य कर्मों को देखा है जो यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से किए। और वो बहुत से काम देखे हैं जो बाइबल में लिखे भी नहीं गए हैं, और यदि वो लिखे जाते तो वो समाते ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने इतने अद्भुत काम किए हैं इन्हीं चेलों के सामने। परंतु अभी भी ये चेले अपने विश्वास में पक्के नहीं थे, अविश्वासी थे, शक करते थे। और यीशु की मृत्यु के समय सब ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तितर बितर हो गए। केवल यूहन्ना उस समय पर जब यीशु मसीह की सूली दी जा रही थी वो वहाँ पर था, और बाकी सभी ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। परंतु फिर भी यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद जब वो यहूदियों के डर के मारे चेले छुपे थे, यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह ने उन पर पवित्र आत्मा फूंका और उन्होंने सामर्थ पाई, और परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। थोमा ने यीशु मसीह पर शक किया, परंतु यीशु मसीह ने अपने छिदे हुए हाथ उसे दिखाए, उससे कहा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो और सभी जातियों को चेला बनाओ। और ये आज्ञा परमेश्वर पिता ने उन्हें स्वर्ग जाते हुए दी थी, अर्थात यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें सबको सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, और ये बातें उसने बैतनिया के पार अर्थात जैतून पर्वत पर अपने चेलों को ये आज्ञा देते हुए उनसे विदाई ली। जी उठने के 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा, उन्होंने सामर्थ दी और उन्हें विश्वास में परिपूर्ण किया। और इसके बाद जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, न्यू टेस्टमेंट में यरूशलेम किस प्रकार से था, वो क्या क्या मेन जगहें थी, एंटोनिया फोर्ट्रेस और वहाँ का परमेश्वर का मंदिर, और इन्हीं जगहों पर यीशु मसीह के चेलों ने क्रांति ला दी। और उसके बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो वो उसे दंडवत करके आनंद से यरूशलेम को लौटे और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और वो जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम से एक सप्ताह की दिन की दूरी पर था, यरूशलेम को लौटे। और अब वो साधारण चेले नहीं रह गए थे, अब वे सामर्थी थे। और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद तो वो गलील को चले गए, परंतु अब वो यरूशलेम में ही रुक गए। जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, यहीं से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और यहीं से चेले लौटे। और उसके बाद उस अटारी पर आए, और पेंतेकुस्त के दिन वहाँ पर उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से वो भर गए। और अब वो इतने सामर्थ्य हो गए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया। और यही 12 चेलों ने पूरे विश्व भर में क्रांति ला दी। बहुत सी जातियों को परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह का चेला बनाया, और परमेश्वर के राज्य में बहुत से लोगों को शामिल किया। और पतरस परमेश्वर का पहला खादिम बना, पहली कलीसिया का पहला पास्टर बना, और यरूशलेम के लोगों को उसने प्रचार किया। और वही परमेश्वर के भवन में जाकर जो डरा डरा सा पतरस था, झूठ बोलता था, अब वो प्रचार करता है। और उसके प्रचार से क्या होता है कि सुनने वालों के हृदय छीद गए, और सब पूछने लगे कि अब हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और अपने पापों का बपतिस्मा लो। और जब उसने प्रचार किया तो 3000 के लोगों का दिल छिद गया। उन्होंने तुरंत उसी दिन बपतिस्मा लिया, और वो भी प्रेरितों में मिल गए, और वो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते थे।
और परमेश्वर की आराधना करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। और ये पतरस के समय पर, यीशु मसीह के समय पर और उसके चेलों के समय पर के अंश हैं जो आज भी यरूशलेम में हैं और चीख चीख के गवाही देते हैं। ये दूसरे मंदिर अर्थात हेरोदेस ने जो मंदिर को बनाया था यीशु मसीह के समय पर, उसके कुछ अंश हैं। और कितनी महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारी बाइबल में लिखी हुई बातें प्रत्येक सत्य है। ये वो उस मंदिर के गिरे हुए अंश हैं, ढाए हुए अंश हैं दूसरे टेम्पल के। और जैसे आप पढ़ रहे हैं कि एक भिखारी सुंदर फाटक के सम्मुख बैठकर भीख मांगा करता था। और पतरस और यूहन्ना उस समय पर तीसरे पहर में परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करने के लिए गए। और वो कुछ आशा पाने की दृष्टि से उनको देख रहा था, परंतु पतरस ने उसका हाथ पकड़ उसको चंगाई दी और उसने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसने उसे चंगाई दी। उस लंगड़े भिखारी के टखनों में बल आ गया और वो उछलता कूदता परमेश्वर के भवन में गया और उसकी स्तुति की। और यीशु मसीह के समय पर और प्रेरितों के समय पर कुछ इतने ही गेट उस मंदिर में जाने के लिए होते थे जो यहूदियों का था। और ईस्ट गेट जैसे आप देख रहे हैं, इसी के बगल में सुंदर फाटक हुआ करता था जिसे निकोनोर गेट भी कहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं हेरोदेस टेम्पल। और इस फोटो को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सी अद्भुत घटना हुई है। यहाँ पर जो सोलोमन पोर्स लिखा है उस पर सुलेमान के उसारे पे नए नियम की कलीसिया जमा होती थी और स्तिफनुस को और पौलुस को एंटोनिया फोर्ट्रेस में लाया गया। और जैसे आपने देखा कि सुंदर फाटक के बाहर एक भिखारी भीख मांगता था और यूहन्ना और पतरस परमेश्वर की स्तुति करते हुए उस भवन में जा रहे थे स्तुति करने के लिए। और वही भवन है जिस पर सुलेमान ने अपने भवन को बनाया था और परमेश्वर के भवन को बनाया था। उसी जगह पर हेरोदेस राजा ने यहूदियों के लिए मंदिर को बनाया था। और बहुत सी भलाई करने के बाद भी यहूदी लोग और जितने वहाँ पर अथॉरिटी में थे वो सब चिढ़ने लगे, परंतु साधारण सा व्यक्ति उसने यरूशलेम में यीशु मसीह के नाम को इतना प्रसिद्ध किया और अपने आप को उसने शून्य कर दिया। अब ये पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की ये बड़े नाम की बड़ी महिमा करने वाले हो सके। और पतरस में तो इतनी भी सामर्थ आ गई थी कि लोग बस उसकी परछाई से ही चंगे हो जाते थे, इतना वो सामर्थ्य हो गया था। यीशु मसीह ने उसे इतना सामर्थ्य किया कि लोग बस उसको देखते थे और चंगे हो जाते थे। और वो सुलेमान के उसारे में जमा होते थे, वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करते थे। और यरूशलेम वो शहर है जहाँ पर पहली सेवकाई शुरू हुई और बेधड़क होकर महायाजकों के सामने, सदूकी फरीसियों के सामने वो पतरस प्रचार करता था। और एक बार उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया, परंतु रात में स्वर्गदूत ने उसे खोलकर बाहर लाकर खड़ा कर दिया और वो मंदिर में यीशु मसीह की कहानी को सुनाने लगा, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा था कि परमेश्वर की बातों का प्रचार कर। और लोग उससे चिढ़ते थे, उसे धमका के कहने लगे कि यीशु मसीह के विषय में बातें मत करना, परंतु उसने कहा कि मैं हो ही नहीं सकता कि जो मैंने देखा सुना उसे ना बताऊं। और अब पतरस किसी से भी नहीं डरा और उसने बेधड़क होकर यीशु मसीह का प्रचार किया। और वो बड़ा खुश हुआ कि हम इस लायक तो हैं कि अपने परमेश्वर के लिए तुच्छ तो समझे गए, किसी काम तो आए। और यरूशलेम में उसने बिना डरे यीशु मसीह के नाम को फैला दिया और प्रतिदिन और घर घर में उपदेश करने लगे और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह है ना रुके। और अपने उस यरूशलेम में जहाँ से वो डर कर भाग गए थे, उसी यरूशलेम में यीशु मसीह के नाम को उन्होंने प्रचार किया। आप ज़रूर से प्रेरितों की काम पढ़िए अपनी बाइबल स्टडी में, और कैसे पहले नियम की कलीसिया, पहले कलीसिया प्रेरितों के काम में किस प्रकार कितनी सामर्थ्य थी और कितने काम उनके धर्म के थे और कितने विश्वास और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण रहते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्पल माउंट एरिया है, आज टॉम ऑफ द रॉक जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसी जगह पर
जो मैंने आपको घटना पढ़ के सुनाई कि यहाँ पर सुलेमान के उसारे में नए नियम की कलीसिया जमा होती थी और यहीं पर फरीसी लोग पतरस से सवाल पूछते हैं, उसको परेशान करते हैं। पिलातुस के किले के सम्मुख उसे लेकर आते हैं, महासभा बैठाई जाती है। कभी उनको बंदी गृह में रहने का आदेश दिया जाता है, कभी उनको पिटवाया जाता है और उनको धमकाया जाता है। ये वही स्थान है और आधुनिक युग में तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, परंतु पूर्व काल में इसका अद्भुत इतिहास है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के समय पर यहीं पर वो मंदिर था जहाँ पर यीशु मसीह आते थे। यहीं पर उन्होंने पीढ़ियों चौकियों को पलट दिया सर्राफों की, और बहुत से देश देश के लोग इस भवन में आते थे परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। और हेरोदेस के समय पर, क्योंकि व्यावसायिक रूप से यरूशलेम बहुत ही संपन्न हो गया था और यहाँ पर हर देश के लोग आते थे अपने व्यवसाय को करने के लिए और यहाँ की चीज़ों को लेन देन करने के लिए। और जो मंदिर परमेश्वर का भवन कहलाना चाहिए था वो अब व्यापारियों की, डाकुओं की खो बन गया था। और यीशु मसीह इस मंदिर की भव्यता को जानते थे, इस जगह की महत्व को जानते थे कि यहाँ पर परमेश्वर का भवन क्यों बनाया गया था, क्योंकि परमेश्वर इस जगह के भवन बनाने से प्रसन्न था। और चरणों की चौकी था, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था। सुलेमान के समय पर यहाँ पर आराधना की जाती थी और एक व्यवस्था थी, फसह के पर्व के समय पर यहाँ पर बहुत सारे बलिदान को दिया जाता था। कुछ पत्थर अभी भी प्राचीन मौजूद हैं, परंतु अब तो ये बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि आप जो दिखा रहे हैं वो डोम ऑफ द रॉक है, अलग सा मॉस्क है। हाँ, ये वही जगहें हैं और ये मुस्लिम समुदाय के अंदर हैं, उनकी पवित्र स्थल है, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह के समय का भी इतिहास है, इसीलिए हम इस जगह को मंदिर कहते हैं। बहुत से लोग गंदे कमेंट लिखते हैं, मंदिर ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आप बाइबल पढ़िए, बाइबल स्टडी करिए, उसमें लिखा है वे मंदिर में इकट्ठा होते थे। और हम बाइबल की स्टडी करते हैं, इसीलिए बहुत से लोग बहुत गलत कमेंट को भी करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मुस्लिम जगह को दिखा रहे हैं। जगह ज़रूर मुस्लिम है, लेकिन इस जगह के पीछे क्या इतिहास है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो लोग यरूशलेम नहीं जा सकते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ गलत कमेंट को मत लिखा करिए। पहले वीडियो बनाने के पीछे के मकसद को समझा कीजिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन इतिहास से भरी हुई जगह है। ज़रूर से पहले इसके इतिहास को समझिए। प्रीवियस वीडियो में हमने इस जगह के इतिहास को समझाया है, और जो भी हमने नए नियम से ये बातों को पढ़ा है, क्योंकि हम बाइबल स्टडी करते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो जो बाइबल पढ़ते हैं वो इस जगह को समझते हैं। और जो लोग इस जगह को नहीं समझते हैं, पहले प्लीज़ इसका इतिहास जानिए, क्योंकि ये ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र जगह है जितनी मुस्लिम और यहूदियों के लिए है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये किद्रोन वैली और माउंट ऑफ ऑलिव्स और परमेश्वर के भवन के बीच की जगह है। यहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। ये गतसमनी गार्डन है और बहुत अद्भुत घटनाएं यहाँ पर हुई हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया है। पर आप देख सकते हैं यरूशलेम की खूबसूरती, आज भी ये जगह बहुत खूबसूरत है। और ये जगह आपको इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि नए नियम की कलीसिया में भी ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं से चेले लौटे और यरूशलेम में उन्होंने क्रांति ला दी और सबसे पहला प्रचार यहीं पर हुआ, यहीं पर कलीसिया स्थापित हुई और यहीं से यीशु मसीह का नाम समस्त विश्व भर में फैल गया। यहाँ से यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, जो आप इसको देख रहे हैं ये जगह। और उसके बाद वो यरूशलेम में आए। जैसे आपने कई पदों को पढ़ा, प्लीज़ अपनी बाइबल स्टडी मजबूत कीजिए। जैसे मैंने पद पढ़ के सुनाए हैं, उन सभी पदों को आप जब बाइबल में पढ़ेंगे और तब वीडियो को देखेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये गेट ऑफ मर्सी, गोल्डन गेट। और यहाँ पर एक अद्भुत काम हुआ स्तिफनुस के द्वारा। स्तिफनुस पवित्र आत्मा और विश्वास की आत्मा से परिपूर्ण था और उसको 7 लोगों में चुन लिया गया, क्योंकि नए नियम की कलीसिया बढ़ती जा रही थी और वो इतना सामर्थ के काम करता था इसी यरूशलेम में, इसी जगह में, कि उसको पकड़वा दिया गया। जैसे मैंने आपको दिखाया डोम ऑफ द रॉक, जहाँ पर बहुत महासभा लगती थी, फरीसी लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर पकड़वा दिया गया। परंतु उसने इतना अच्छा प्रचार किया और वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे और उसने परमेश्वर के स्वर्ग को खुला हुआ देखा और उसे नगर से बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे। और ये गेट जो लॉयंस गेट है, इस गेट को स्टीफन गेट भी कहते हैं, गेट ऑफ स्टीफन्स गेट मतलब स्तिफनुस का गेट भी कहते हैं, क्योंकि नगर के बाहर यही गेट था
और इसके बाहर लाकर वो उस पर झपटे और उस पर पथरुआ करके उसे मार डाला। और शाऊल जो बाद में पौलुस बना, वो उसके वध में सहमत था। उसके कपड़े उतार कर उस पर खूब पथरवा किया गया और उसे नगर के बाहर निकाल कर मार डाला। और उसकी कब्र यहीं पर है। और ये माना जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर स्तिफनुस को पथरवा किया गया है। कि जो आप लाल देख रहे हैं गुंबद, ये सेंट स्टीफन चर्च है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का। और यहाँ पर उसकी बॉडी भी रखी गई है जैसे आप देख रहे हैं। और स्तिफनुस को पथरवा किया गया और स्तिफनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता था। आप प्रेरितों के काम में इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रचार स्तिफनुस ने किया और वो डरा भी नहीं। उसने परमेश्वर के सिंहासन को स्वर्ग में देखा। और जब वो मर रहा था, जब उसे पथरवा किया जा रहा था, वो कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसने यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर देखा, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। लोग उसे मार रहे हैं परंतु वो दुआ कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। ऐसी कुछ सामर्थ्य यीशु मसीह में, क्योंकि जो उसके सम्मुख आता था वो किसी रीति से चुप नहीं रह सकता था। यदि हम लोग चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और स्तिफनुस ने चीख चीख कर यीशु मसीह की गवाही दी। और उसके बाद कलीसिया पर बहुत सताव हुआ और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया, क्योंकि स्तिफनुस बहुत ही सामर्थी था। ये वो जगह है जहाँ पर उसकी कब्र को रखा गया। और यही यरूशलेम है जहाँ पर उसने सामर्थ्य के कार्य को किया। यरूशलेम वालों ने तो उस समय पर मन नहीं फिराया, परंतु आप और मैं यीशु मसीह के बलिदान के बाद अपने मन को फिराएं और स्तिफनुस के समान विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और ये जगह यरूशलेम में है और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। मुझे बड़ा उत्साह होता है जब मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई को देखती हूँ। जय मसीह की।